डॉट्स होता क्या है? डॉट्स इज फुल फॉर्म फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। कौन प्रोवाइड करता है डॉट्स? जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए थेरेपी है वो डॉट्स प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड करी। ये डॉट्स प्रोवाइडर कौन हो सकता है? ये कोई भी टीचर हो सकता है, या कम्युनिटी वर्कर हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर हो सकता है, सेम कम्युनिटी का रहने वाला कोई भी हो सकता है, इवन द फैमिली मेम्बर और पड़ोसी भी हो सकता है। और किस जगह पे प्रोवाइड करी जा सकती है मेडिकेशन? कैन बी प्रोवाइडेड एट एनी प्लेसेस। पर्पस क्या है? क्या काम होता है डॉट्स प्रोवाइडर का? अपने सामने अपने सुपरविजन में मेडिसिन कंज्यूम करवाना ये काम होता है, ताकि रेगुलरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट और जो बीच बीच में छोड़ देते हैं वो चीज़ ना हो और ट्रीटमेंट की रेगुलरिटी इंश्योर हो। WHO के द्वारा जो डॉट्स स्ट्रेटजी है वो 1994 में लॉन्च स्टार्ट करी गई थी, और जो डॉट्स प्लस स्ट्रेटजी है वो 1999 में लॉन्च करी गई थी अलॉन्ग विद द स्टॉप टीवी वर्किंग ग्रुप। इसी टाइम पे भी स्टार्ट किया गया था डॉट्स प्लस एंड स्टॉप टीवी ग्रुप। ना जो 5 कंपोनेंट ऑफ डॉट्स थे वो क्या क्या हैं? सस्टेन पॉलिटिकल, नंबर 1 सस्टेन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ टीबी, क्वालिटी इंश्योर्ड स्पूटम थ्रू क्वालिटी इंश्योर्ड स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी के सारे केसेस की डायग्नोसिस होना, और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना एज पर द डॉट्स सुपरवाइज शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड सुपरवाइज्ड, और अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ सभी ऑल द हाई क्वालिटी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। और जो 5वां था वो था स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये जो 5 कंपोनेंट हैं ये डॉट्स के कंपोनेंट हैं। नॉ ट्रीटमेंट के बेसिस पे ट्यूबरकुलोसिस डॉट्स ट्रीटमेंट के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 की दवाइयाँ रेड कलर के बॉक्स में रखी जाती हैं, सो इट्स शोन इन द रेड कलर बॉक्स। पेशेंट कौन से कैटेगरी 1 में आते हैं? कैटेगरी 1 में ऑल द न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट्स कम्स अंडर द कैटेगरी 1, और जिन्होंने ऑल द केसेस जिन्होंने कभी भी प्रीवियसली टीबी का ट्रीटमेंट नहीं लिया, और लिया है तो लेस देन 1 मंथ में ही छोड़ दिया है, तो ऑल दीज केसेस आर कंसिडर्ड द न्यू केसेस। और जो कैटेगरी 2 उसकी दवाइयाँ ब्लू बॉक्स में रखी जाती हैं। और कैटेगरी 2 में कौन कौन से पेशेंट आते हैं? दोज हु हैज़ बीन प्रीवियसली ट्रीटेड फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, और वो आइदर फेलियर हैं या रिलैप्स हैं, दोबारा हुआ है, या लॉस टू फॉलो अप, और डिफ़ॉल्टर हैं, और जो ट्रीटमेंट छोड़ने का ड्यूरेशन है मोर देन 1 मंथ इन द कैटेगरी 2 में रखने के लिए क्राइटेरिया। सो कैटेगरी 2 में सारे रिलैप्स, डिफ़ॉल्टर एंड फेलियर, सारे पुराने केसेस, ऑल द ओल्ड केसेस आर kept in the category 2 and the new cases are kept in the category 1। ट्रीटमेंट को जो है 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज। और जो ट्रीटमेंट वीकली बेसिस पे मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक में दिया जाता है। क्या फ़र्क होता है दोनों फेजेस में? जो इंटेंसिव फेज होता है उसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो सारी ही अंडर सुपरविजन इन फ्रंट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर या डॉट्स प्रोवाइडर के सामने कंज्यूम करनी होती हैं। और जबकि कंटिन्यूएशन फेज में जो फर्स्ट डोज है वीकली बेसिस पे दवाई दी जाती है, फर्स्ट डोज है तो इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉट्स प्रोवाइडर के सामने कंज्यूम करनी होती है। रेस्ट ऑफ दवाई वो समझा देता है, और नेक्स्ट वीक जब ट्रीटमेंट लेने आना होता है तो खाली मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक दिखाना होता है। सो फर्स्ट डोज इज है सुपरवाइज्ड इन द कंटिन्यूएशन फेज, एंड होल ऑफ द intake of the medicine are supervised in the intensive phase। टोटल जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का इन कैटेगरी 1, जैसे कि मैंने न्यूली डायग्नोस पेशेंट में बताया 6 महीने का होता है, 2 महीने की इंटेंसिव फेज होती है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो HRZD, आइसोनिazid, राइफेम्पिसिन, पायराजेनामाइड, निथाम्बिटॉल होती है, एंड HR
isoniazid and rifampicin in the continuation phase and ethamutol फॉर 4 मंथ। जो फॉलोअप करने का तरीका क्या होता है, 2 महीने के बाद स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी कराते हैं। अगर नेगेटिव आती है तो स्टार्ट द कंटिन्यूएशन फेज एंड कंटिन्यू द ट्रीटमेंट टिल द एंड, दैट इज अप टू 6 मंथ इन कैटेगरी 1। अगर 2 महीने के बाद नेगेटिव नहीं आती, रिपोर्ट अगेन पॉजिटिव आती है, तो इंटेंसिव फेज को 1 महीने बढ़ा दिया जाता है। दैट मीन्स इंटेंसिव फेज 3 मंथ्स की कर देंगे, फिर 4 महीने कंटिन्यूएशन फेज चलाएंगे। अगर ऐसे ही कैटेगरी 2 में 2+1 इंटेंसिव जो फेज़ होती है वो 3 मंथ्स की होती है, और दवाइयाँ HRZES दी जाती है। एस इज फॉर स्टैंड फॉर द स्टेप्टोमाइसिन 2 महीने के लिए, HRZES थ्राइस वीकली, और 1 महीने के लिए HRZE थ्राइस वीकली दिया जाता है। और 3 महीने के अंत में इंटेंसिव फेज पूरी हो जाने के बाद स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी कराते हैं। अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो कंटिन्यूएशन फेज पूरी करके 5 महीने तक का कंटिन्यूएशन फेज HRE का कंप्लीट करके टोटल जो कैटेगरी 2 में ट्रीटमेंट होता है वो 8 महीने का होता है, वो कंप्लीट कर देते हैं। सपोज अगर 3 महीने में ये नेगेटिव नहीं आता है, स्पूटम स्मेयर रिमेन्स पॉजिटिव, तो भी एक्सटेंड द इंटेंसिव फेज फॉर 1 more month, और 4th महीने पे अगेन स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी कराते हैं और देखते हैं कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर अभी भी पॉजिटिव आता है तो वी हैव टू गो फॉर द कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी, एंड वी हैव टू सस्पिशन फॉर द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस इन सच सिचुएशन। डेली ड्रग डोज जो रेमजिमिन है 2017 में सबसे पहली बार पौंडीचेरी में फर्स्ट डेली ड्रग डोज रेमजिमिन वाज टेकन। क्या था इसमें कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स आर मेड, और उनको सिंगल पिल के रूप में लिया जाना सुनिश्चित किया गया कि एक सिंगल पिल के रूप में जो भी ड्रग कॉम्बिनेशन आइसोनियाजिड, राइफेम्पिसिन, पायराजेनामाइड, एथम्बुटोल का बनाया गया, वो एक मल्टीपिल पिल लेने की बजाय एक पिल ही एक दिन में लेनी और डेली ट्रीटमेंट लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि मल्टीपल बहुत सारी गोलियां नहीं खानी पड़ेगी और उसका सुपरविजन और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इजी हो जाएगा। इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ। ना फिक्स डोज कॉम्बिनेशन डेली रेजीमन है, उसमें डेली ड्रग कंज्यूम करनी होती है, और ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस डिफरेंट ड्रग्स के, 4 ड्रग्स के या 3 ड्रग्स के या 2 ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस में आते हैं। जो 4 ड्रग के कॉम्बिनेशन में HRZE के कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे कि इंटेंसिव फेज के कॉलम में दिया गया है। डिफरेंट वेट बैंड के हिसाब से ये बनाते हैं कि 25 से 39 साल का अगर पेशेंट है तो उसको कितनी टैबलेट किस कॉम्बिनेशन की खानी है, इस तरीके से ये डिसाइड किया गया है। और जो ट्रीटमेंट का गाइडलाइन है कि सभी न्यू पेशेंट्स को, सभी न्यू कैटेगरी 1 पेशेंट को हैज़ टू टेक अ स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। 2 महीने का इंटेंसिव फेस HRZE वाली कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट, 2 टैबलेट फॉर 25 to 39 ईयर्स, 39 किलोग्राम ऑफ वेट के व्यक्ति को, 40 से 54 किलोग्राम को 3 टैबलेट, इस तरीके से डेली सुपरवाइज्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में खानी है। ऐसे ही कंटिन्यूएशन फेज में जो कॉम्बिनेशन है वो 3 टैबलेट का कॉम्बिनेशन HRE, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आइदर 3 टैबलेट FDC3 या 4 टैबलेट FDC4 या 2 टैबलेट्स के FDCs में उपलब्ध रहते हैं। In daily regime of RNTCP, fixed dose regime, 1 patient 1 box daily regime funda is applied। क्या होता है इसके अकॉर्डिंग कि पेशेंट 22 बॉक्स जो कि ब्लिस्टर पैक्स जिनमें रखे जाते हैं वो एक बॉक्स एक पेशेंट के लिए होता है। जैसे शेड्यूल 9 इज़ फॉर इंटेंसिव फेज एंड शेड्यूल 10 इज़ फॉर द कंटिन्यूएशन फेज। और कितने ब्लिस्टर पैक एक बॉक्स में रखने हैं वो वेट बैंड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है।
हाँ, सभी पेशेंट जिनमें रीट्रीटमेंट की आवश्यकता है, प्रीवियसली ट्रीटेड या कैटेगरी 2 के जो पेशेंट हैं, उनमें इट्स कंपलसरी टू अंडरगो द ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट फॉर ड्रग ससेप्टिबिलिटी एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेंगे फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस इफ़ दे हैव, अगर क्या कहते हैं इट इज़ फाउंड टू बी ससेप्टेबल, ड्रग ससेप्टेबल ट्यूबरकुलोसिस है, तो द सेम फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में बताया गया, ऑफ 6 मंथ स्टैंडर्ड ड्रग रजीम ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, डेली डोज कॉम्बिनेशन वुड बी गिवन फॉर सच पेशेंट। ऐसे पेशेंट को 6 महीने तक जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो लास्ट स्लाइड में बताया गया है कि 2 ड्रग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेट बैंड्स प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और अगर ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में जो रीट्रीटमेंट और प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस में रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो ये पहले देखा जाएगा कि किस टाइप का रेजिस्टेंस है, एंड द ड्रग हैज़ टू बी शेड्यूल्ड एज पर द जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस फिर उनको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे।